हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आवाज आ रही है प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो मुझे पता है माता, चलिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी भक्तगण आ जाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि गीता माता जी इतने सारे भक्तों को जोड़ रहे हमारे ग्रुप में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो जो उदाहरण देते युधिष्ठिर महाराज का, तो गीता माता जी का जो हाल है अभी जीवन का, वो युधिष्ठिर महाराज की तरह। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे शायद अभी बच जाएंगे, अभी हम लोग जीत जाएंगे, तो अर्जुन को दांव पे लगा दिया। तो अभी अर्जुन, लेकिन देखा अर्जुन को भी हार दी। इस तरह करके सब कुछ कंगाल बन गए, पद के भिखारी बन गए, वनवासी हो गए युधिष्ठिर महाराज। फिर भी कृष्ण के प्रति कोई बैरी भाव नहीं। चलो कृष्ण जो भी करता मंगल करता है ना। तो हमारे जितने सारे भक्तगण हैं सबका लाइक दिस, ये पांडवों जैसा हाल ही है। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में मैं अपना यूट्यूब चैनल का ही उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग जो ये क्लास को करते हैं, कितना सुंदर क्लास होता है, कितना एग्जाम्पल, कितना इंस्टेंस, कितना उदाहरण के माध्यम से क्लास को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमारे यूट्यूब का व्यू कितना रहता है? कोई 10 लोग देखते हैं, 15 लोग देखते हैं, 20 लोग देखते हैं, 25 लोग देखते हैं, 5 लोग देखते हैं, है ना। जितना सुंदर हमारे क्लास होता है, उसका व्यू तो कम से कम हजारों में होना चाहिए, लाखों में होना चाहिए, एम, मिलियंस, ट्रिलियंस, केबी। लेकिन हमारे उतना व्यू नहीं होता। तो हम सभी व्यक्तियों का स्थिति वैसा ही है। जैसे गीता माता जी बोल रहे कि आई ट्राई बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी बट स्टिल आई एम फेल। मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं फेलियर अर्थात गिर जा रही हूँ। उसी प्रकार हम भी कितना सुंदर, इतना सुंदर क्लास को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूट्यूब में व्यू कहाँ आता है। लेकिन फिर भी जैसे युधिष्ठिर महाराज, ये हार गया, सब हार गया, भिखारी बन गए, वनवासी हो गए, फिर भी कृष्ण को छोड़े नहीं। चलो हम तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण जैसा करेंगे वही होगा, कृष्ण जैसा चाहेंगे वही होगा। तो यही भाव भक्त के जीवन में होना चाहिए। हम लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करना है। क्या किया जाए? जैसे कल हमारे धर्मपालक प्रभु जी भी बताए कि आया हूं प्रभु जी, रूम तो नहीं मिला, चप्पल भी खो गया, नंगा पांव चल चल रहे हैं। अभी ब्रह्मचारी प्रभु के घर में रुके हैं, सारा दिन भर घूमते हैं मायापुर धाम, रात को थोड़ा सोते हैं, मच्छर भी काटते हैं, है ना। तो देखिए भक्त के जीवन में कितना कष्ट है, लेकिन फिर भी भक्तगण भगवान को ब्लेम नहीं करता। कृष्ण को ये नहीं बोलता कि कृष्णा मैं तुम्हारा भक्त होकर क्या फायदा हुआ। दुनिया वाले कितने सुखी है, मच्छरदानी के अंदर पलंग के ऊपर सो रहे हैं, है ना। और मैं आपका भक्त होकर, आपकी भक्ति दीक्षा प्राप्त करके मैं भिखारी की तरह इधर उधर भटक रहा हूँ। तो भक्त जो होता है ना, कभी भी कृष्ण को ब्लेम नहीं करता, कोई कंप्लेन नहीं करता। ठीक है, एज यू लाइक। ये तो हम सब तो परीक्षा दे रहे हैं ना। हम सब ये जो भक्ति जीवन ग्रहण करना मतलब परीक्षा ले, भगवान ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। मेरी दीदी से बात कर रहे थे हम कल, तो वो कृष्ण भागवतम का इतना भागवतम दसम स्कंद का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सुना रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद उसमें व्याख्या कर रहे तात्पर्य में कि गोपियों के पास जब भगवान श्री कृष्ण आए ना, कृष्ण के सामने जब गोपियां आई बंसी की धवनी सुनकर, तो भगवान श्री कृष्ण, जब गोपियां सभी सोच रही थी कि अरे मैं तो, हम सभी दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, सबसे सुंदरी लड़की है, तो भगवान तो दर्पारी मधुसूदन है, इस गर्भ को मिटाने के चलते उन्होंने उन सबको त्याग करके
राधा रानी को लेके भाग गए, क्योंकि राधा रानी के मन में ये विचार नहीं था। उसके बाद कुछ देर के बाद राधा रानी के मन में ये ऐसी भावना उदय हुई, राधा रानी सोच रही है कि देखिए कृष्ण मुझसे कितना प्यार करते हैं, बाकी सभी गोपियों को छोड़ दिए लेकिन मुझे लेके भाग गए, इसका मतलब आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं कितनी सुंदरी हूं। तो जैसे राधा रानी ऐसा सोच रही थी तो कृष्ण उनको भी त्याग करके चले गए। तो श्रील प्रभुपाद इस घटना में एक तात्पर्य में लिख रहे, अपना कलम चला रहे कि जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है ना, भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। उसके बाद वहां से वो देखते हैं, दूर से देखता है कि ये प्रेम ये कब तक टिका पाते हैं, मेरी अनुपस्थिति में इनका क्या हाल है, क्या हाल होता है ना। तो जब वो देखते कि मेरी अनुपस्थिति में भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तब भगवान उनपे कृपा वर्षण करने के लिए पुनः आ जाते हैं। उसी प्रकार हमारा YouTube चैनल गीता माता जी का प्रयास और भी भक्तों का ओनली 10 व्यू 15 व्यू होता है, लेकिन फिर भी इतना लैपटॉप वाईफाई ये लाइट ये उदाहरण एग्जाम्पल कितना कुछ सेटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी व्यू नहीं होता। क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूं कृष्ण के लिए, कृष्ण जानता है क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होगा। तो कृष्ण प्रयास देखते हैं, वो दूर चला जा रहा है। जैसे मैं कृष्ण कथा बोला तुरंत अगर 1000 व्यू हो गया तब तो हम दूसरे दिन भी क्लास देंगे, लेकिन 1000 व्यू नहीं, 5 व्यू, कभी कभी 0 व्यू, लेकिन फिर भी देखते जगन्नाथ देवदास देखते कि तुम मेरा क्लास कथा करते हो कि नहीं है। ट्राई परीक्षा, भगवान परीक्षा लेते जैसे गोपियों को परीक्षा लिए, दूर चले गए भगवान। तो दूर जाने के बाद देख रहे कि गोपियों मेरी अनुपस्थिति में गोपियों का क्या भाव है। उसी प्रकार इतना सुंदर प्रेजेंटेशन करने के बाद भी यूट्यूब में व्यू नहीं हो रहा है, फिर भी तुम मेरा कथा को कंटिन्यू रखोगे कि नहीं। आई वॉच इट, मैं देख रहा हूं, भगवान देख रहे। उसी प्रकार कि गीता माता जी का तुरंत क्रोध होगा कि नहीं, इतने सारे लोगों को जुड़े अभी तक नहीं कोई टिके, सभी भाग रहे, तो चलिए गीता माता जी क्या वो छोड़ दिए? नहीं, वो लगे हुए हैं, मुझे लोगों को जुड़ना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कृष्ण तो देख रहे हम प्रयास कर रहे। लेकिन ये दोनों देखिए, एक विषय वस्तु ये है ना, भगवान की जो कृपा है ना दो तरफ होता है, दो भगवान दो तरफ से कृपा करते हैं। पहला नोट डाउन करके रखना है, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। जो विभा माता जी को जो भगवान श्री कृष्ण कृपा कर रहे हैं वो है अनुकूल कृपा, और गीता माता जी को जो भगवान श्री कृष्ण कृपा कर रहे हैं वो है प्रतिकूल कृपा। लेकिन दोनों कृपा है, एक चीज समझना है। अभी कोई पूछ सकते प्रभु जी अनुकूल और प्रतिकूल, हम लोग बोकारो में भगवत भक्ति कर रहे हैं, आप मायापुर में भक्ति कर रहे हैं, हम दुर्ग छत्तीसगढ़ में भक्ति कर रहे हैं, आप मायापुर में भक्ति कर रहे हैं। मायापुर में जो भक्ति कर रहे हैं वो अनुकूल है, हम लोग बाहर में जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रतिकूल है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। किंतु कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, जिसके कारण कृष्ण जो भी करता है वो अच्छा है। इस चीज को हम लोग को मान के चलना है। प्रतिकूल कृपा हो या अनुकूल कृपा हो, अनुकूल कृपा मतलब जिसको जोड़े वो कनेक्टेड रह गए। टच स्टोन, स्पर्श मणि, पारस पत्थर, टच किया भक्ति में लग गया, ठीक है। और प्रतिकूल कृपा मतलब ट्राई कर रहे हैं लोगों को जुड़ने का, कृष्ण भक्ति में लाने का, लेकिन फेल हो जा। कृष्ण ने जैसे श्रील प्रभुपाद ट्राई किए, कितने सारे लोगों को भारतवर्ष में कितना बुक बेचते, किताब बेचते, वैसे द्वार द्वार दिल्ली के हर गली गली में प्रभुपाद अकेले किताब बेचते थे, लेकिन सब सफल नहीं हुआ, कोई नहीं सुना प्रभुपाद की बात को। प्रतिकूल कृपा, तो वो प्रतिकूल यहाँ पे असफल बना दिए और अमेरिका में सफल बना दिए। क्योंकि यहाँ पे अगर सफल बनाते तो क्या प्रभुपाद अमेरिका जाते? नहीं जाते। यहीं पर अगर सफल बना देते, थोड़ा भागवतम कथा करते, प्रभुपाद के सभी आके दक्षिणा देते, उनको पैसा का माला पहनाते, तो प्रभुपाद क्या अमेरिका जाते कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए? अरे छोड़ो, यहीं पर मैं इतना व्यस्त हूं,
अमेरिका कैसे जाऊं भक्ति का प्रचार करने के लिए, है ना। तो जो भी है, तो इस प्रकार हम लोग समझ पा रहे हैं कि अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा, तो दोनों ही कृपा भगवान कृष्ण का है। इसीलिए हम लोगों को एक चीज समझना है, इस संबंध में और एक घटना याद है, जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे मुकुंद का। मुकुंद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और मुकुंद, मुकुंद को पूछे, अच्छा महाप्रभु आप मुकुंद को कितना दिन बाद दर्शन दोगे? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कहा था? 1,00,000 वर्ष बाद। तो मुकुंद नाचने लगा, ओ महाप्रभु ने पूछे था, तो बोले कि अरे 1,00,000 वर्ष, यू नो 1,00,000 जन्म के बाद भगवान का दर्शन पाएंगे। बोले जो भी हो, भगवान बोले हैं मीन्स वो मुझे दर्शन देंगे, चाहे आज हो, कल हो, या जब भी हो, 1,00,000 वर्ष बाद वो महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो देखिए ये प्रतिकूल कृपा है ना, जो जितने सारे भक्तगण महाप्रभु का दर्शन कर पा रहे वो क्या है, अनुकूल है, सभी महाप्रभु को दर्शन कर पा रहे। और ये मुकुंद को भगवान महाप्रभु कब दर्शन देंगे? 1,00,000 जन्म के बाद। तो ये प्रतिकूल कृपा हुआ। तो मुकुंद क्या सोचे, हाँ हाँ कितना आनंद की बात है, क्योंकि महाप्रभु बोले मीन्स ये होगा ही। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है ना, तो वो कभी भी भगवान से कॉम्प्लेन नहीं करता, भगवान को ब्लेम नहीं करता, हर परिस्थिति में वो भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। कृष्ण जो भी करेंगे आई एक्सेप्ट, मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसीलिए भक्त जो होते हैं ना दुखी नहीं होता, इसीलिए व्यक्ति को भागवतम क्लास में आना चाहिए। जैसे वो परसों को हम गीता माता जी से बात कर रहे थे, तो हम बोले कि सीमा माता जी पता नहीं क्यों नहीं आते हमारे क्लास में, आना चाहिए उनको। देखिए भागवत कथा जो है ना, भागवतम जो है ना, कलि युग में सूर्य भागवत भगवान है। हम लोग जानते हैं वृंदावन लीला में, है ना, वृंदावन लीला में जितना कुछ घटना घट रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के उन सबको बचाया। पुतना आए थे, प्रलंबासुर आए थे, हाँ आपका अघासुर आए थे, तिरनावर्ता आए थे। किस लिए? उपद्रव मचाने के लिए, दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की रक्षा किया कि नहीं? फिलोसॉफी को समझिए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इस कलि युग में हम लोगों को बहुत कुछ दुख मिलता है, तो दुख को निवारण कौन करेंगे? भगवान। जैसे वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण किए थे, तो उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण करेंगे उसका उपचार। तो श्री कृष्ण किस रूप में आए हैं? श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो व्यक्ति अगर भागवतम के सामने न आए तो वो कैसे ये होगा? कल सीमा माता जी मैसेज किए मुझे और बोले कि प्रभु जी आई एम सॉरी, आई एम सो फील बैड अबाउट माय पर्सनल इश्यूज, सो प्लीज फॉरगिव मी, आई कैन नॉट कम्युनिकेट विथ यू। ऐसा एक मतलब मैसेज भेज दिया कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए इतना चिंतित हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसीलिए मैं आपसे फोन में भी बात नहीं कर पा रहा हूं। तो जरा सोचिए, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक रोगी को, एक डॉक्टर को पता है कि जो जो व्यक्ति रोगी है, पेशेंट है, उसको कौन सा दवा देने से कैसे ठीक होगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर के साथ ही अगर कम्युनिकेट ना करे तो रोग क्या ठीक होगा? विवाह माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर किस लिए है? डॉक्टर इसीलिए ताकि रोगी को ठीक करे, हैं? रोग अगर मान लीजिए, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, नहीं मुझे दवाई खाना बहुत कड़वा लगता, अरे ठीक है बाबा, दवाई खाना कड़वा लगता, चलिए चीनी मिला के खाओ, डॉक्टर ऑप्शन देता है, ठीक है। नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, इंजेक्शन मुझे बहुत प्रॉब्लम करता, प्लीज प्लीज मुझे इंजेक्शन मत देना। तो क्या डॉक्टर क्या जबरदस्ती करता है? नहीं, डॉक्टर के पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, आपको ये दवाई कड़वा लगता है, आपको हेमोपैथी दवाई देते हैं, चलिए आपको ये दवाई करवा लो, चलिए चीनी मिला के खाओ। आपको इंजेक्शन का प्रॉब्लम है, चलिए हम दूसरे ढंग से आपको देते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं?
विभिन्न तरीके से व्यक्ति के रोग को ठीक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट अगर डायरेक्ट डिनाइड कर दे कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो डॉक्टर क्या करेंगे बताइए माता जी? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज मैं माता जी को कब से कम रोज, जैसे आप लोगों का जो शेड्यूल में सबको एक बार फोन करता हूँ, उसी बीच में उनको भी एक बार फोन करता हूँ। हाँ, लेकिन वो मेरा फोन उठाते नहीं। मैसेज करता हूं तो मैसेज का रिप्लाई 7 दिन में एक बार देते हैं। तो हम मैं कैसे उनको उद्धार करूं? इसीलिए मैं छोड़ दिया है श्रीमद् भागवतम। आप उनके घर में गए हैं, आप उनका उद्धार कीजिए, लेकिन भागवतम का कृपा तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति भागवत का कृपा नहीं होता। ये शास्त्र की बात है। व्यक्ति भाग, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर के साथ आपका बनता नहीं। आप स्कूल जाते हैं लेकिन टीचर के साथ आपका प्रेम नहीं है, तो क्या संभव है ज्ञान को हासिल करना? टीचर के साथ आपको प्रेम रखना है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता आप जैसा टीचर को, मेरे पास बुक है, मैं खुद पढ़ू। तो अगर ये जो अहंकार है ना, टीचर उसको कुछ नहीं बोले, चलिए बाप ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं, चलो योर लाइफ योर चॉइस, लेकिन कृपा वर्षन नहीं होगा ना। और इस संसार में कौन व्यक्ति आगे बढ़ता है? कृपा से आगे बढ़ता है, अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से नहीं आगे बढ़ता है बाबा कोई भी। एक चीज आप लोग सोचिए, जो व्यक्ति, एक एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति कलेक्टर बना, तो जो कलेक्टर बना, तो कलेक्टर बनने के पीछे भी जो उसके जो ऊपर अथॉरिटी है ना, उनका उनके प्रति प्रेम रहता है, प्रेम रहता है। फिर उनके साथ उनको जोगा देगा, चलिए चलिए सर प्लीज इनको बना दीजिए मजिस्ट्रेट। उनका एक पर्सनल लिंक रहता है उस ऑफिसर के साथ, तब सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है तब उसकी बात को सुना जाता है। नहीं तो वो जो कलेक्टर जो बना है ना, उसके जैसे बहुत सारे लोग सड़क में घूम रहा है पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन वो क्यों बनता है? व्हाट इज द रीजन? ग्रेस, कृपा, ग्रेस मार्क मिलता है, कृपा के कारण होता है। वो तो गीता माता जी एक दिन बोल रहे थे ना, मेरी बहुत सारी सहेली अभी सड़क छाप घूम रही है, बर्तन मांजती है खुद अपने घर में, हाउस वाइफ है, और मैं कमा रही हूँ 90,000 रुपये। अभी नहीं, बात पहले बोल रहे थे ना। तो ये क्यों, कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए विभा माता जी का उदाहरण देते हैं कि विभा माता जी का जो नौकरी लगा, इनके पीछे जानते हैं किसका हाथ है? राकेश कुमार राय प्रभु जी का हाथ है। यद्यपि माता जी किस्मत वाले है, पूर्व जीवन में सुकृति करने के कारण नौकरी मिला है, लेकिन राकेश कुमार राय प्रभु जी का भी कितना बड़ा हाथ है ना, और भी क्वालिफाइड है ना माता जी? आप दुखी तो नहीं हो रहे मेरे बात में? यू फील सोरो, मतलब आप बैड फील कर रहे? नहीं प्रभु, आपका भैया का हाथ है, आपका भैया का हाथ है, यस नो? जी जी कोई हाथ नहीं है प्रभु जी, कोई हाथ नहीं है। ये सब पिछले जन्म का प्रारब्ध है प्रभु जी, ऐसे नहीं मिल जाता है किसी को। पिछले जन्म का अगर जो अच्छा सुकर्म, अच्छा कर्म है, प्रारब्ध अगर जो है, तो गधा भी पहलवान बन जाता है प्रभु जी। बोलता है लोग, हम लोग तो नहीं बोलते, वो लोग बोलता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो भगवान की जिस पर कृपा जाती है, और पहले जीवन का प्रारब्ध अगर अच्छा है, इस जन्म में जो हरिनाम कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, पिछले इसके अगले जन्म में अगर जो नहीं जा सका वैकुंठ धाम, तो निश्चित है कि जाके जो है ना कि धीरू भाई अंबानी के यहाँ किसी के यहाँ जन्म लेगा। वो ड्राइवर भी रहेगा तो उसी के यहाँ रहेगा, ठीक है, गाड़ी पहुंचना तो उसी के यहाँ रहेगा। ये प्रारब्ध है। मैं अंडरस्टैंड प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ना वो एकदम पूरा सटीक है, लेकिन मैं जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जिन्होंने विभा माता जी को जो नौकरी दिया, तो आप उस बीएसएल सेल दिया, बीएसएल ना हम लोग नहीं दिया, वो सेल बीएसएल सेल सरकार दिया। अरे क्या करेंगे? सुनिए प्रभु जी, जिस टाइम में प्रैक्टिकल बात करूंगा ना आपसे, उस समय इमोशनल बात एकदम नहीं चलेगा। जिस समय में प्रैक्टिकल बात करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल रूप में जवाब देना, नो इमोशनल, नो सेंटिमेंट। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो अथॉरिटी था ना, जो अथॉरिटी है ना, जिन्होंने उनको नौकरी में लगा है, उस अथॉरिटी के साथ आपका संपर्क था? यस नो? यस या नो में जवाब देना। यस 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 जी 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 जी। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, कृपा जो होता है ना, एक व्यक्ति विशेष के साथ उसका लिंक रहता है। यद्यपि विभा माता जी के पास क्वालिटी है, और लाइक विभा माता जी, सो मेनी माता जी इज देयर इन बोकारो,
बोकारो में और भी बहुत सारे ऐसे माता जी जो विभा माता जी भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में जाके पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी घर की बर्तन मांजती, नौकरी नहीं मिला है। क्यों? पहला कारण किस्मत, और प्रैक्टिकल कारण उनका कोई सोर्स नहीं है जो ऑफिसर के साथ कनेक्ट कर सके, है ना। तो वही दिव्य ज्ञान भी वैसा ही चीज है। दिव्य ज्ञान जो नहीं, भागवतम ज्ञान सिर्फ पुस्तक को लिया, और अगर किसी गुरु की कृपा, किसी भक्त की कृपा अगर उस पर वर्षण ना होना, तो भी दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता। ये मैं इस भाव से नहीं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति जगन्नाथ प्रभु के जूम क्लास में नहीं आएगा वो अज्ञानी बने रहेंगे, नहीं, ये मेरा भाव नहीं है। ये शास्त्रों का जो कथन है, स्टेटमेंट ऑफ स्क्रिप्चर, वो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब तक किसी भक्त के प्रति हमारा प्रेम नहीं होता ना, तब तक मतलब ये भगवत भक्ति लाभ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज मैं विभा माता जी का ही एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बोला कि माता जी कल तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी आ रहे हैं मायापुर धाम, तो हम लोग शाम के टाइम चले जाएंगे, कलकत्ता में 2 दिन रहेंगे, 9 तारीख को गाड़ी है वृंदावन धाम के लिए। तो गीता विभा माता जी अभी बहुत अफसोस कर रहे, प्रभु जी ये बहुत नाइंसाफी हो रहा। मैं बोला कि मतलब आप कभी अनामिका माता जी के घर में जाएंगे, पार्थो प्रभु के घर में जाएंगे, कभी विश्वनाथ प्रभु के पास जाएंगे, कभी गीता माता जी के पास वृंदावन धाम में दर्शन देंगे, लेकिन हम लोग तो पूरी तरह से एकदम पिछड़ा वर्ग है। लाल कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं मिल रहा है, राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या, हाँ। तो मैं माता जी को बोला, सांत्वना दिया कि कोई बात नहीं, ये ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को लेकर जगन्नाथपुरी जाएंगे। जिसमें हमारे ममता माता जी रहेंगे, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी रहेंगे, हमारे नंद किशोरी माता जी रहेंगे, विभा माता जी का फैमिली रहेंगे। ये सुखबर है ना? जी जी। चिंता का कोई फिर प्रश्न बच्चा लोग का एग्जाम प्रभु जी अप्रैल तक है। ठीक है, वही बात नहीं, अप्रैल होने में कितना दिन है। हाँ देखिए कब से होता। तो हम लोग जो भी है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण सबको कृपा किए, वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय। ब्राह्मण प्रभु जी, सर्दी हुआ है आपका? प्रभु जी सर्दी लग गया? आज लग रहा है कि सर्दी, आज सर्दी जैसा लग रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, और ठीक है, अगर रेस्ट करना है तो कीजिए, रेस्ट करते करते आप। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। पहले युग में जो ब्राह्मण होते थे ना, वो फ्यूचर के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखता था। जो डोनेशन मिलता है उसी के अनुसार घर संसार चलता है। भिक्षा मांगने जाते थे, जो मिलता था वैदिक ज्ञान दूसरों को देते थे, उसी के अनुसार चलाते थे। ऐसा नहीं कि 2-3 खाता आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, हाँ, ओवर इंडियन, पंजाब नेशनल में विभिन्न प्रकार के अकाउंट खोल के रखेंगे और जमा करके रखेंगे। नहीं, ये ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए। इस समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी मतलब भविष्य, निवृत्त मतलब रिटायर्ड, भावी जीवन के लिए धन संग्रह करने प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्धावस्था आसक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से ही उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कितना इंपॉर्टेंट बात बताए कि ऐसे ही
हवा में पानी नहीं, हवा में हवा महल बोलते हैं ना, ऐसे ही फूंक मारा ना। अरे नंद किशोरी माता जी, आप तो साक्षात एकदम जसोदा माई की तरह लग रहे हैं। हाँ, आपका तो चरण ही धूल लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। इससे क्या है, ऐसे बोलने से एक दृष्टिकोण से सोचेंगे अरे जगन्नाथ प्रभु देखो कैसे चाटुकारी कर रहे हैं, नहीं, इसके साथ साथ एक दूसरा कारण भी है। क्या कारण है कि जब हम नंद किशोरी माता जी को ऐसा बोल रहे हैं ना, तब श्रील प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में क्या बोल रहे उस समय कि इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से और राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। इससे राजाओं को वास्तव में जस मिलता था, ब्राह्मण राजा के चाटुकर नहीं होते थे। कहने का भाव क्या है कि जब मैं उनको इस तरह बोल रहा हूं ना, तो उनको हृदय में ये वचन, मतलब वो ऐसा फील कर रहा है, भगवान मेरे पास तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी मेरे लिए क्यों इतना कुछ बोल रहे हैं। तो हे प्रभु, मुझे नहीं पता मेरे पास कुछ क्वालिटी है कि नहीं, तो अगर नहीं है तो कृपा करके आप मुझे दीजिए ताकि प्रभु जी का वचन सार्थक हो। तो ये है इसका गोल। अगर मैं बोलूं, ये जो ममता माता जी है ना, एकदम क्लास में नहीं है, एकदम बेकार है, तो ऐसा मैं अगर 3 दिन बोलूं ना, तो माता जी मुझे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। ये जो जपमाला है, जपमाला मेरे पास गायत्री का जपमाला है, ए विवाह ये लो आपका जपमाला, और मुझे 100 रुपया रिटर्न दो। तो बोलने का जो भाव है ना, वो ये है कि व्यक्ति को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलता तब तक वो भक्ति जीवन ग्रहण नहीं कर सकता। मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, क्या गुरु महाराज का सब समय मुझे झाड़ते हैं क्या? नहीं, गुरु महाराज प्रोत्साहन देते थे। ये जो श्रील प्रभुपाद इतना तात्पर्य लिख रहे हैं, क्या श्रील प्रभुपाद दूसरों को झाड़ रहे हैं? नहीं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भक्ति करे तो कितना फल मिलता है। कृष्ण के लिए 1 कदम आया तो कृष्ण 100 कदम उनके पीछे दौड़ते हैं। तो क्या चाटुकारिता है? क्या ये चाटुकारिता है? प्रभुपाद क्या चाटुकारी कर रहे हैं? नहीं, ये वास्तविक तथ्य है, हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है ना। अगर मैं प्राणमोहन प्रभु जी को बोलूं कि प्राणमोहन प्रभु जी है ना, सब समय सोते रहते, ऑल टाइम आर स्लीपिंग, या प्रभु जी आप भागवत कथा सुनेंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं। अगर ऐसा मैं बोलूं तो वो तो जैसे एक दिन नंदा किशोरी माता जी बोले, प्रभु जी जब आप डांट देते हैं ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और कुछ याद ही नहीं। आप सबको पता है ना, माता जी बोल रहे थे, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन जब आप प्रेम से बोलते हैं ना, जैसे गीता माता जी बोलते हैं, हरे कृष्ण माता क्या कर रहे रे बाबा। तो उस दिन लक्ष्मी रात को जब सोए तो बहुत हंस रहे हैं। मैं बोला क्यों हंस रहे हैं? बोले गीता माता जी कितना सुंदर ड्रामा की तरह आपका बात को एकदम एजिटेट कर लिए, क्या कर रहे रे बाबा। तो जो भी है, इससे क्या ना, बाबा मतलब होता पुत्र, मैं उनका पुत्र हूं, ठीक है। तो उनको तो ये फील कराना है ना कि हाँ भाई उनका एक बेटा भी है। 2 बेटी तो ससुराल चली गई। तो इस प्रकार सभी को प्रोत्साहन देना है। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भक्ति में दृढ़ नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं देखा, हमारे ममता माता जी को बहुत सहनशील है, वो बहुत सहन शक्ति है उनके पास। कभी कभी मैं डांट देता हूं, लेकिन फिर भी क्षमा करें प्रभु, गलती हो गई, तो मुझे बाद में फील बेड़ा हमारे क्यों ऐसा बोला, है ना। तो ये है क्वालिटी, ये है गुण। तो ब्राह्मण ऐसे करते थे। इस संबंध में एक घटना है, हम बता रहे कि ब्रह्मचारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। क्या नाम था लक्ष्मी उनका? है गोविंद, गोविंद मुकुंद और
गोविंद मुकुंद रघुनंदन, मुकुंद का लड़का रघुनंदन। अच्छा चलिए, शायद मुकुंद ही नाम होगा, दूसरा मुकुंद या गोविंद, चलिए गोविंद नाम लेते हैं। तो महाप्रभु का एक सचिव था जिनका नाम था क्या, गोविंद। तो महाप्रभु जब रात में सोते थे ना प्रसाद पाने के बाद, आफ्टर डिनर, महाप्रभु को एक हर्तकी देते थे। हर्तकी सभी जानते हैं, हर्तकी, हर्तकी क्या आनंद किशोरी माता जी बोलते मुझे नहीं पता, हर्तकी नहीं जानते? हे गोविंद क्या हर्रा प्रभु जी, हाँ हर्तकी हर्रा को बोलते हैं प्रभु जी, पेट साफ करने के लिए। हड़र, हड़र, जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, पेट साफ करने के लिए, हाँ हड़र। तो हरा तो जानते हैं प्रभु जी, हर तक की नहीं, हर तक की नहीं समझे हम। वही नाम है हर होता है जी। अच्छा ठीक है, संस्कृत में हर्तकी है तो चैतन्य, जी जी, हाँ हाँ हाँ, चैतन्य चैतन्य तो हर्तकी। दो प्रकार का होता है, यस, छोटी और बड़ी। हाँ तो हर्तकी में क्या होता है, हर्तकी जब आप खाएंगे ना और उसमें थोड़ा पानी पिएंगे ना, बहुत ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा लगता है। हर्तकी जो खाए हैं उसको पता है, खाए हैं सभी, गीता माता जी खाए हैं हर्तकी? खाए नहीं खाए। अच्छा ठीक है, चलिए ठंडाई को बोल रहे क्या आप? ठंडाई हाँ? ठंडाई शायद, ठंडाई। अच्छा जो भी है, मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हर्तकी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो महाप्रभु को रोज खाने के बाद, डिनर के बाद उसको हर्तकी मिलता था। तो महाप्रभु खाया, हर्तकी लाए, महाप्रभु खाए, फिर सो गए। फिर दूसरे दिन भी हर्तकी खाए, सो गए। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु बोले ए गोविंद आज मुझे 2 हर्तकी खाना है। तो गोविंद तुरंत लाके उनको 2 दे दिया। ध्यान से सुनना है, फिलोसॉफिकल पॉइंट है। गोविंद उनको तुरंत जाके 2 हर्तकी दे दिया। तो महाप्रभु बोले कि ये कहां से लाए? महाप्रभु बोले ये कहां से लाए? बोले कि ये मैं इकट्ठा करके रखा था। बोले क्या रे, ब्रह्मचारी हो कि इकट्ठा करके रखना, कलेक्शन करके बैंक अकाउंट की तरह? चलो तुम तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, तुमको गृहस्थ में जाना है। क्योंकि ब्रह्मचारी जो होता है ना, वो अपने फ्यूचर लाइफ के लिए कुछ नहीं सोचता है। तुम तो पहले ही इकट्ठा करके रखे कि महाप्रभु जब मांगेंगे तब देंगे। नहीं, जब मैं चाहूंगा आपको पेड़ के सामने जाना है, पेड़ से उतार के लाना है। लेकिन आप तो पहले से इकट्ठा करके रखेंगे, आलू बोस्ता की तरह, चावल, हाँ 50 किलो का आलू बोस्ता ले लिया रोज रोज सब्जी बना के खाओ। नहीं, ब्राह्मण एवरीडे गोइंग टू बेग, मतलब रोज जाएंगे भीख मांगने के लिए, और जो आएगा मिलेगा, ओनली 5 घर में जाएंगे, और जो आएगा मिलेगा खाएंगे बस। आप तो इस तरह के ब्रह्मचारी निकले। हर्तकी जैसे बोला सेकंड वाला लाओ तो तुरंत ला दिए। घर में रखे थे, बोले कि हाँ, बोले कि ये ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है। जो ब्रह्मचारी होता है वो कभी भी किसी भी चीज भविष्य के लिए नहीं रखता, वो खुद लाता है और खाता है। तब उनको आशीर्वाद मिला, तो महाप्रभु की कृपा से वो गृहस्थ बना। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग को क्या समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भविष्य के लिए कुछ रखे है वो असली ब्राह्मण नहीं है, असली ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी है हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में चलना है, प्रैक्टिकल लाइफ में चलना है। अगर गीता माता जी बोले कि प्रभु जी ठीक है, तब मैं भी उसी मुकुंद की तरह बनूंगा, मैं भी 1 रुपया भी नहीं रखूंगा पूरा ये, और जब भिखारी आएगा भीख मांगने के लिए, नहीं मैं तो खुद ब्राह्मण ही हूँ, आप लोग मुझे भीख दो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। आपको धन रखना है, कीप करके रखना है, बैंक अकाउंट में रखना है, हर तरफ से रखना है। क्यों? क्योंकि उससे कृष्ण की सेवा होगा। तो जो भी है अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है हमारा कि भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त जसों के पात्र है,
और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए, स्वयं धन्य हो गए। तो हम लोग 24 नंबर श्लोक के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए आइए। राजमार्ग गते कृष्णे दारकाया कुल स्त्रिया विप्रम तदीक्षान महोत्सवा। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्ण। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों के सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे एक महान उत्सव समझ रहे थे। तात्पर्य जय प्रभुपाद। भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती है। विशेषकर झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसर पर भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती है। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता। भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। भौतिक इंद्रिया भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतएव भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काठ तथा पत्थर की बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं होता। भगवान कैवल्य एकाकी होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वितीय हैं, अतः वे भौतिक धारणा से कलमश ग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतः भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं, उन उत्सवों के समान होते हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो इस तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियां और पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वाले से 1000 गुना धन्य है। इन श्लोकों से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी दिव्य स्वरूप झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं। भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वाले से 1000 गुना धन्य है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारिया पर चढ़ गई है। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर मनुष्य के साथ बनावटी समानता न थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को वे रोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग करंट चला गया। तो हम लोग जैसे दूसरे पिछले अध्याय में पढ़े थे कि हस्तिनापुर की नारियां छत पर चढ़ के भगवान की स्तुति कर रहे थे, है ना। तो वही हाल यहाँ भी दिखने को मिल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो द्वारका की सभी माताजी लोग छत के ऊपर चढ़ गई और भगवान का अभिवादन करने लगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट आउट किए जो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना।
इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती हैं। विशेषकर झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसर पर भगवान के मंदिर में जहां उनके साथ